न्यू लुक संस्थान द्वारा अपने विद्यालय में विगत वर्षों से पढ़कर जो चमकते सितारे भारत और विदेशों में अपनी प्रतिभा का दमखम दिखा रहे हैं और जगमगा रहे हैं, उन सितारों के सम्मान में न्यू लुक स्कूल परिवार द्वारा एक स्टार ग्लोरी अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें 30 छात्रों को लगभग सम्मानित किया गया। जो छात्र नहीं आ पाए उनके संरक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इंडियन आइडल फेम चरित्र दीक्षित द्वारा अपने मधुर कंठ से गीत प्रस्तुत कर यहाँ के वातावरण को संगीतमय बना दिया। तो दर्शकों, आइए हम दिखाते हैं इस ग्लोरी अवार्ड सम्मान समारोह की कुछ झलकियाँ। 40 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल का अवार्ड वर्तमान में बॉम्बे में प्रदान किया गया। तो ये संस्था का एक अपना अचीवमेंट है और उसी अचीवमेंट की कड़ी में हम आज ये ग्लोरी अवार्ड यहाँ पर देने जा रहे थे और इसको हमने एक चरण पूरा कर लिया है। दूसरे चरण में और जो भी विद्यार्थी शेष है उनको ग्लोरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथियों, मैं आप लोगों को विदित कराना चाहता हूँ कि संस्था 1979 में अपना कोठारी हवेली से एक छोटा सा मुकाम लेकर अग्रसर हुई थी और शहर शहर कारवा चलता गया और कारवा बढ़ता गया। इसका श्रेय समस्त अभिभावकों को जाता है जो हमारे साथ में जुड़ करके हमारे परिवार को परिवार के रूप में लेकर के हमारे को सहयोग प्रदान करते रहे हैं। Our next gem is Mr. Yatin Vaishnav. He passed his 12th in the year 2014. He is a flying officer by profession and has flew combat aircraft fighter Sukhoi 30. Thank you. उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत। न्यू लुक परिवार ने बेटे को एक अवसर दिया और एक पिता के लिए पुत्र के नाम से पहचान बनती है, सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। आज मेरे लिए ये गर्व की बात है कि एक पुत्र के नाम से मुझे पहचाना जा रहा है। इस यात्रा को पूरी करते हुए इंडियन एयरफोर्स एकेडमी देहरादून से व्यूज। And now moving forward to our next gem, अथर्व जोशी। अथर्व जोशी जिन्होंने सन 2012 में पास आउट किया, वो अभी फिलहाल IIT रुड़की में है और उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 360 प्राप्त किया था JEE एडवांस में। इसके अलावा वो NCC के एक अच्छे कैडेट भी रहे हैं और अथर्व ने एक वीडियो मैसेज भी हमारे लिए भेजा है। I am Athar Joshi and currently I am pursuing my BTech in Computer Science and India related to my. He joined Indian Army and he has been an outstanding NCC cadet. He had also participated in our National Republic Day Parade at New Delhi in the year 2018. सन 2014 में पास आउट किया। इन्होंने अपनी कला से ना केवल वागड़ में बल्कि पूरे बॉलीवुड में, पूरे इंडिया में अपना नाम किया है। उन्होंने रिसेंटली जो म्यूजिशियन सलीम सुलेमान यूनिवर्सिटी से विजुअल आर्ट्स में बैचलर्स की डिग्री भी प्राप्त की है। She also chose to fly and currently she is working as a cabin attendant in flight service at Indigo. Let us all congratulate her, and today we have with us her father, Mr. Mukesh Pathak. I'm ex-Nukian and I completed my 12th standard in 2020 in Indore. And for this, I would like to thank teachers जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे मोटिवेट किया कि हाँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी हासिल कर सकती हूँ। इंटरव्यू में सिलेक्शन होने का मेन रीजन था मेरा कॉन्फिडेंस, जो मुझे न्यू लुक स्कूल से ही मिला है। जब मैं इंटरव्यू हॉल में गई और मैंने इंटरव्यू क्लियर किया, वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, तब मुझे विमला मैम की बात याद आई कि हाँ, स्कूल्स जो होते हैं वो सिर्फ सिलेबस क्लियर कराने के लिए नहीं होते, आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए स्कूल्स होते हैं। सच में आज जो भी वो न्यू लुक के टीचर्स के मोटिवेशन के कारण हूँ। सोना मैम ने मुझे एहसास दिलाया कि मुझ में वो कैपेसिटी है कि मैं हार्ड से हार्ड चीज कर सकूँ। The next awardee is Dr. Kshitij Jain.
Tanvi Seth. She passed her 12th in the year 2015 and is now a leading fashion designer. Mr. Sirish Kumar Seth. एक एक्टर और एक राइटर है जिन्होंने ना केवल अपने मुंह पर बॉलीवुड को थिरकाया है बल्कि के साथ ही साथ उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया है। मोर देन 90 टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किया है, जिसमें सबसे फेमस है सब टीवी के कांटेलाल एंड सन्स। इसके अलावा स्टार भारत पे सावधान इंडिया और सोनी टीवी पे क्राइम पेट्रोल। आज शुभम अपने काम की व्यवस्था के कारण यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन उनकी जगह उनके पिता श्री नारायण लाल जी व्यास हमारे बीच में आए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ कि मिलुक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने मुझे इतना बड़ा आभार दिया है, ये अवार्ड दिया है। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक शूट चल रहा है अभी। सो ऑल आई वांट टू से इज आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर द अवार्ड। एंड मैं स्टूडेंट्स से एक बात कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स, यही बिल्डिंग है जहाँ पे मैं ढूंढता था, इसी बिल्डिंग में मैं पढ़ा हूँ। एंड सपने पूरे होते हैं, सपने ज़रूर पूरे होते हैं, देखने चाहिए अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो। And she is a dentist by profession. She completed her एक चित्र की चित्रकारी कपड़े पर होती है, परंतु संगीत की चित्रकारी तो दिलों पर होती है। ये ऐसे ही कलाकार, एक म्यूजिशियन प्रतीक कोठारी, जो कि सन 2008 में न्यूलुक से पास आउट हुए और विंक मिला मुझे कई ऐसे से जो कभी था मेरा, पल भर में वो दिल दे दिया है तुझे। कम लम्हों में तुझसे बातें ज्यादा करूं, इसके बता बारों में हो जाऊं, यो क्या सोचा तो चलाओ तारी और इधर तो जाऊं। दिल घबराए सांसें रुक जाए, मेरे नजर झुकाए मारे नैना। लेकिन कुछ शेष है और वो भी विशेष है, तो वो क्या है वो आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा और आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचाइएगा तालियों के रूप में। सुने। सपन जो आंख पलते हैं शहर में सो नहीं सकते, ये हमें दिखाई दे रहा है। सपन जो आंख पलते हैं शहर में सो नहीं सकते, जिन्हें पाया हो किस्मत से वो यूं ही खो नहीं सकते, जिन्हें पाया हो किस्मत से वो यूं ही खो नहीं सकते। आस में लहर तू हो, मिट जाए हम आप भले, पर युगों युगों तक भारत का जल में थल में और गगन में नाम सदा ही गुंजित हो। जल में थल में और गगन में नाम सदा ही गुंजित हो, नाम सदा ही यहाँ बेटियां उपस्थित हैं और जो एनसीसी कैडेट्स हैं, खुशी होती है जब बेटी खड़ी हो मौत लेने प्राण सत्य के, तो सावित्री यहाँ पे यम से भी ठन जाती है। द्वार पे खड़ी हो मौत लेने प्राण सत्य के, तो सावित्री यहाँ पे यम से भी ठन जाती है। हंसती मैया तो सारे ही जहां में प्रतिमान बन जाती हैं। सिंधु हिमा साइना गीता जैसी हो बेटियां तो सारे ही जहां में प्रतिमान बन जाती हैं, सारे ही जहां में प्रतिमान बन जाती हैं। और एक कविता विशेष, इस सम्मान समारोह का जो नाम है ग्लोरी अवार्ड, मैं एक कविता विशेष आपके बीच में रखना चाहती हूँ। मैं उस व्यक्तित्व, उस महापुरुष पर कविता सुनाना चाहती हूँ जिसकी वजह से आज भी इस भारत का वैभव, इस भारत की ग्लोरी जिंदा है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, आप मेरी कविता के साथ यात्रा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं किनकी बात कर रही हूँ। आप सब को वितरित करके है कालकूट का घूट पिया, जिसने संघर्षों को चुन के सुले। जब जब भी बढ़ती चली ये दुष्टों की मनमानी थी, तब वीरों ने इस धरती के खातिर रण की ठानी थी। घन घन गरज उठी रणभूमि शेरों की ललकारों से, शत्रु का भी दंभ मिटा था मेवाड़ी तलवारों से। स्वाभिमानी जब अभिमानी पर वज्रपात पर से, कदमों से ही धन्य हुई ये माटी थी, महाराणा के तलवों से ही धन्य हुई ये माटी। बहुत धन्यवाद। भाग जाना आसान नहीं होता, हर पहलू जिंदगी का। शिखा कोठारी मैम और प्रिंसिपल न्यूलुक गर्ल्स कॉलेज
Dr. Sushil Sompura sir, and Dr. Khushpal Singh sir, PMO MG Hospital. Won Rajya Puraskar for Scout Guide, and she is pursuing her higher studies currently. Let's have on stage Praniti Patida. From New Look in 2018. After joining New Look, I developed myself according to the environment which I used to get in the New Look school. I developed myself, I learned many things there, and I cleared my 10th class with good. माँ बाप की मूरत है गुरु, कलयुग में भगवान के अवतार की सूरत है गुरु। थैंक यू सो मच न्यू लुक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कि आप सभी ने हमें इतना सपोर्ट किया कि हम आप लोगों के सामने आज स्टैंड कर पा रहे हैं और इतना सब कुछ आपके सामने बोल पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद ज्ञापित करने की इस श्रृंखला में मैं आदरणीय प्रदीप कोठारी सर एवं लता कोठारी मैम का भी हृदय से साधुवाद अर्पित करती हूँ, जिन्होंने आज से 42 वर्ष पूर्व ज्ञान का एक बीज बोया था, जो आज ज्ञान के वट वृक्ष के रूप में स्थापित हो चुका है। एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि उनका रिजल्ट क्या कहूँ, इतना बड़ा आज इन्होंने अवार्ड का प्रोग्राम रखा है, वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो छोटे छोटे गाँव से बिलोंग करते हैं, और जब वो गांव से बिलोंग करते हुए जब आगे बहुत बड़ी पोस्ट पे जाते हैं तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गांव का बच्चा एक शहर में अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, ये बहुत बढ़िया है। और न्यू लुक में तो उनको उसका बिल्कुल नींव यहाँ से बनी है बच्चों की। तो आज तो ये बड़ा कैंपस बन गया है। जब हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते थे तब कोठारी हवेली जो पुरानी हवेली थी वो हुआ करती थी, उसमें हमारे बच्चे पढ़े हैं और वहाँ से ये बच्चे सब निकले हुए हैं। सबसे पहला जो सपोर्ट होता है वो आपका फैमिली का होता है, आपके घर से शुरू होता है, और आप जब घर से निकलते हो तो स्कूल में जाते हो तो सेकंड सपोर्ट होता है वो फैकल्टीज़ का होता है। इन दोनों के बीच में फिर आते हैं आपके दोस्त। अब उनका तो भरोसा नहीं वो क्या कर रहे नहीं कर रहे, बट ये जो आपके मेजर 2 पिलर्स है, आप ब्रिज पे खड़े हो उसमें, तो ये दोनों चीज़ अगर स्ट्रॉन्ग है और दोनों, मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन जो गैप है वो अभी भी है पेरेंट्स में और फैकल्टीज़ में, ये अगर गैप को हम फिल कर देंगे ना तो ये बता पाएंगे कि हमारे बच्चे को चाहिए क्या, ये बता पाएंगे कि आपका बच्चा इसमें अव्वल है, इसको इसमें लेके जाओ। ये फोर्सेस जो है ना, ये फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सीखी क्योंकि मैंने जब म्यूज़िक सिखाना स्टार्ट किया था तो मैं म्यूज़िक को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सिखा रहा था। वो थी बेसिकली फ़िलोसॉफी, ह्यूमन ब्रेन, आपका अपीयरेंस, आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, आपकी सोच कहाँ से बिल्ड होती है। मेन पर्पस ये रहता है कि आने वाली जो जनरेशन है, जो जनरेशन पास आउट हो गई है, उनसे सीखे और तैयार हो आने वाली जनरेशन। तो एक फ़्लो बनाना, चीज़ का फ़्लो देना, वो हमारा मेन मकसद है इसके पीछे। और ऐसे कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया जाता है कि जो अचीवर्स हैं उनको नई जनरेशन देख करके आने वाले समय में वो अचीव करेंगे। तो मेन पर्पस हमारा यही था कि जो बच्चे पास आउट होकर के अपने अपने डेस्टिनी पे बहुत अच्छे मुकामों पे पहुँचे उनको सेलेक्ट करें रैंडमली। हमने कोई टारगेटली नहीं किया, हमने रैंडमली किया। अचानक कई लोगों को एकत्रित करके मालूम पड़ा यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो जब हमको मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे टैलेंट निकले हुए जो हमारे से छुपे हुए, उनको यहाँ पे एकत्रित करके, यहाँ पे उनको प्रेजेंट करके, लोगों के बीच में उनको ला करके हमने एक अपना जो दायित्व है वो निर्वाह किया।